पृथ्वी पर करोड़ों सालों से एक दुनिया चलती आ रही है, इंसानों से पहले की और इंसानों से अलग। ये दुनिया है जंगल की। यहाँ कोई संसद नहीं, कोई कानून नहीं, लेकिन शक्ति, बुद्धि और संतुलन, ये तीन चीजें सब कुछ तय करती हैं। आज हम आपको उस जंगल में ले चलेंगे जहां सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं, एक सवाल के साथ: कौन होगा इस जंगल का असली नेता? सूरज ढल रहा है। जंगल के बीचों बीच एक विशाल खुला मैदान। पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही है और फिर एक एक करके जंगल के प्रमुख जानवर पहुंचने लगते हैं। पहले आते हैं हाथी, शांत, विशाल, लेकिन सम्मान के प्रतीक। फिर हिरणों का झुंड, चौकन्ना, हल्का डर लेकिन आंखों में उम्मीद। दूर से देखा जा सकता है भेड़ियों का झुंड, अनुशासित कदम पर लीथल इरादे। पेड़ों पर चुपचाप बैठे बंदर और हवा के साथ तैरते हुए आते हैं पक्षी, जो पूरे जंगल की खबरें लाते हैं। आज फैसला होना है, नेतृत्व किसे मिले। और तभी चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। घास हिलती है और सामने आता है जंगल का सबसे शक्तिशाली शिकारी, शेर। उसके कदमों की आवाज ही बाकी जानवरों को याद दिला देती है कि यहां ताकत किसके पास है। शेर दावा करता है कि नेतृत्व उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो बोलता नहीं, लेकिन उसकी गर्जना ही ऐलान कर देती है, मैं राजा हूं। लेकिन जंगल सिर्फ ताकत से नहीं चलता। हाथी आगे आता है। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। वह कहता है, राजा वह नहीं जो सिर्फ शक्ति से जीते। राजा वह है जो जंगल को चला सके, संभाल सके और सबका ख्याल रख सके। हाथी की उम्र, अनुभव और बुद्धि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और तभी एक पतली, हल्की, सुनहरी छाया पेड़ों के बीच फिसलती है। यह है लोमड़ी, जंगल की सबसे चालाक प्राणी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, नेतृत्व ताकत से नहीं, दिमाग से होता है। जंगल का इतिहास बताता है कि कई बार चालाकी ने वह हासिल किया जो ताकत और आकार नहीं कर पाए। बाकी जानवर ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि उसकी बातों में तर्क होता है और खतरा भी। हिरण आगे आते हैं। वे न तो ताकतवर हैं न चालाक, लेकिन वे जंगल के सबसे ज्यादा शिकार होने वाले जानवर हैं। हिरण बड़े डर और विनम्रता से कहते हैं, हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारी सुरक्षा कर सके, जो संतुलन बनाए। उनकी आंखों में डर ही नहीं, उम्मीद भी है, क्योंकि जंगल का असली संतुलन तो उन्हीं पर टिका होता है। अब बारी आती है भेड़ियों की। भेड़िए एक साथ आगे बढ़ते हैं। यह उनका तरीका है। उनके नेता की आवाज मजबूत लेकिन नियंत्रित। वह कहता है, हमारी ताकत हमारी टीम है। जंगल को ऐसे नेता की जरूरत है जो अकेले नहीं, साथ लेकर चले। भेड़ियों का संदेश साफ है, एकता, अनुशासन और योजना, यह भी सत्ता की शर्तें हैं। ऊपर पेड़ों की शाखाओं पर बैठी चिड़ियाओं बातचीत सुनती रहीं और अब वे भी बोलती हैं। वे बताती हैं कि जंगल सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी टिका है। हम ऊंचाई से देख सकते हैं, हमें दूर का पता होता है, हमें मौसम का अंदाजा होता है। क्या हमारे ज्ञान को अनदेखा किया जा सकता है? जैसे जैसे बहस बढ़ती है, हवा भारी होने लगती है। शेर की आंखों में गुर्राहट है, भेड़ियों में बेचैनी। लोमड़ी के चेहरे पर एक हल्की चालाक मुस्कान। हाथी की सांसें धीमी लेकिन गहरी। सारा जंगल एक फैसले की प्रतीक्षा में है। और तभी पुराने पत्तों की सरसराहट के बीच एक वृद्ध कछुआ आगे बढ़ता है, जंगल के सबसे पुराने जीवों में से एक। वह धीमी आवाज में कहता है, नेतृत्व एक जानवर के हाथ में नहीं, सबके हाथ में होना चाहिए। जंगल को चलते रहने के लिए शेर की शक्ति चाहिए, हाथी की बुद्धि चाहिए, लोमड़ी की समझ चाहिए, भेड़ियों का अनुशासन चाहिए और हिरणों की मासूमियत चाहिए। सत्ता बांटी नहीं जाती, साझा की जाती है। उसकी बात के बाद पूरा जंगल शांत हो जाता है। जंगल एक नए नियम पर सहमत होता है। ना कोई राजा, ना कोई तानाशाह, बल्कि एक काउंसिल जहां हर प्रजाति की आवाज सुनी जाएगी। शेर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। हाथी जंगल के संसाधनों का ख्याल रखता है। लोमड़ी रणनीतियों में मदद करती है। भेड़िए अनुशासन और व्यवस्था संभालते हैं। और हिरण ये याद दिलाते हैं कि इस जंगल में जीवन चलता रहे। जंगल अपने सबसे संतुलित रूप में वापस लौट आता है। नेतृत्व सिर्फ किसी के हाथ में ताकत होने से नहीं आता, बल्कि सबकी ताकत को एक साथ जोड़ने से आता है। और यही है
जंगल की असली काउंसिल।